ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और सुबह के 6 बजे का वक्त हो रहा है। एबीपी रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी और अहम खबर की। A320 सीरीज के विमानों को लेकर एयरबस का अलर्ट जारी किया गया है। एयरबस A320 फैमिली प्लेन में सोलर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। सोलर रेडिएशन की वजह से फ्लाइट कंट्रोल डेटा भी काफी करप्ट हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट के विमानों पर भी इसका असर पड़ सकता है। सॉफ्टवेयर अपडेट होने तक उड़ानों में देरी भी हो सकती है। विमानन कंपनियों ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एयरपोर्ट पहुंचने से पहले फ्लाइट की जानकारी ले लें, पूरा अपडेट ले लें, उसके बाद ही घर से यात्रा के लिए निकले और एयरपोर्ट के लिए निकले। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। A320 सीरीज के विमानों को लेकर एयरबस का अलर्ट जारी किया गया। एयरबस A320 फैमिली प्लेन में सोलर रेडिएशन का खतरा है। ऐसे में कई विमानों पर इसका असर पड़ सकता है। सॉफ्टवेयर करप्ट हो सकता है, जिसकी वजह से दूसरी जो उड़ानें हैं वो देरी से उड़ सकती हैं, ये संभावना है। तो जो एडवाइजरी जारी की है वो आपको हम बता देते हैं। एयरबस की एडवाइजरी, विमान कंपनी एयरबस ने यह एडवाइजरी जारी की है। A320 विमानों को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है कि इसके जो सॉफ्टवेयर है इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। सूर्य की तेज किरणों से समस्या आ सकती है। एयरबस A320 फैमिली प्लेन में सोलर रेडिएशन का खतरा है। फ्लाइट कंट्रोल डेटा करप्ट होने की भी यहां पर आशंका व्यक्त की जा रही है। सॉफ्टवेयर अपडेट होने तक विमानों की उड़ानों में देरी हो सकती है। दुनिया भर में 6000 से ज्यादा A320 विमान है। A320 विमानों में सॉफ्टवेयर अपडेट करने का फैसला लिया गया है। इंडिगो, एयर इंडिया समूह के कई विमान इससे प्रभावित हो सकते हैं। स्पाइस जेट के बेड़े में A320 फैमिली के कई विमान शामिल हैं। दुनिया भर में उड़ानों पर इसका असर भी पड़ सकता है। जब तक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा तब तक उड़ानों पर असर पड़ेगा। यह एडवाइजरी भी जारी की है। इंडिगो ने भी सावधान कर दिया है। इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों को सावधान किया। एयरबस के एडवाइजरी के बाद यह सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। A320 विमानों की उड़ानों में देरी हो सकती है और अपील यह की जा रही है लोगों से कि एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी फ्लाइट की पूरी जानकारी ले लें। इंडिगो के बाद अब एयर इंडिया ने क्या सावधानी बरतने को कहा है, क्या सावधान किया है। एयर इंडिया ने अपने यात्रियों को लेकर यह कहा है, एडवाइजरी जारी की है कि एयरबस की एडवाइजरी के बाद सावधान रहे यात्री A320 विमानों की उड़ानों में, क्योंकि देरी हो सकती है। और एयरपोर्ट आप पहुंचने से पहले फ्लाइट की पूरी जानकारी ले लें, क्योंकि जब तक सॉफ्टवेयर में अपडेशन का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक विमानों की उड़ानों पर देरी हो सकती है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे श्रीलंका की, जहां पर चक्रवाती तूफान डिटवा से भारी तबाही देखने को मिल रही है। बारिश और भूस्खलन से अब तक यहां पर 80 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बारिश और भूस्खलन में 40 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। चक्रवाती तूफान की वजह से 1.5 लाख लोग प्रभावित हो गए हैं। 14,000 से अधिक लोगों ने इमरजेंसी सेंटर्स में जाकर शरण ली है। तो साइक्लोन दिटवा से भारी तबाही यहां पर देखने को मिल रही है। साइक्लोन की वजह से बाढ़ आई है। भूस्खलन की भी यहां पर जो दिक्कतें हैं वो यहां पर लोगों को देखने को मिल रही है। 80 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है इस भीषण तबाही की वजह से। 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं और 1.5 लाख से अधिक लोग हैं जो कि इस भारी तबाही की वजह से प्रभावित हैं। भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं, बाढ़ जैसी स्थितियां बन गई हैं और साइक्लोन की वजह से लगातार मुश्किलों में है यहां पर लोगों का जीवन। 14,000 से अधिक लोगों ने इमरजेंसी सेंटर में जाकर शरण ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता व्यक्त की है। श्रीलंका में जो तबाही आई है उस पर प्रधानमंत्री ने लिखा है कि भारत श्रीलंका को और अधिक सहायता प्रदान करेगा। श्रीलंका के उन लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं, हार्दिक संवेदना मैं व्यक्त करता हूं जिन्होंने चक्रवात डिटवा के कारण अपने प्रियजनों को खो दिया। मैं सभी प्रभावित परिवारों की सुरक्षा, सांत्वना और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। तो श्रीलंका में तबाही देखने को मिल रही है। चारों तरफ यहां पानी भरा हुआ है। लोगों के सामने गुजर बसर करने का यहां पर एक बड़ा पहाड़ टूट गया है, क्योंकि लोग कई बताए जा रहे हैं परिवार जो कि अपना घर बार छोड़कर अब सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं, राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। पानी यहां पर लोगों के घरों के अंदर, दुकानों के अंदर घुस गया है। काफी नुकसान यहां पर हुआ है। श्रीलंका को हर संभव मदद दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है भारत का साथ, मदद का हाथ यहां पर श्रीलंका के लिए भारत ने बढ़ाया है। तूफान का असर श्रीलंका में चारों तरफ देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह जानकारी साझा की है। ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया गया है भारत की तरफ से। INS विक्रांत और INS
उदयगिरी, कोलंबो पहुंच चुके हैं और ऐसे में पूरी कोशिश की जाएगी कि जो जरूरी राहत सामग्री है वो श्रीलंका के लोगों तक पहुंचाई जाए। ऐसे में कोलंबो तक ये जो आईएनएस है उनको पहुंचाने का काम किया गया है और ऑपरेशन ये जो राहत के लिए भारत चला रहा है, इसको लेकर लगातार तत्पर आगे बढ़ता हुआ भारत, ताकि श्रीलंका के लोगों को राहत मिल सके। तूफान दिटवा की वजह से लगातार देखिए यहां पर लोगों के सामने बड़ी परेशानियां हैं। जरूरी राहत सामग्री के लिए लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे भारत ने ये हाथ बढ़ाया है और राहत के लिए जो राहत सामग्री है वो भी श्रीलंका पहुंचाई गई है। तो देखिए दिटवा को लेकर तमिलनाडु में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत में भी लगातार चक्रवात को लेकर ये जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, दिटवा को लेकर तमिलनाडु में अलर्ट जारी किया गया है। भारत में भी चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिल रहा है। तटवर्ती इलाकों में तेज हवाएं और समुद्र में उफान है। ऐसे में तमिलनाडु तट की ओर लगातार दिटवा बढ़ रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। आज और कल यहां पर भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। ऐसे में अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिणी और कावेरी डेल्टा जिलों में भारी बारिश रहेगी जारी। ऐसे में तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटों के पास पहुंचने की संभावना है। 30 नवंबर की सुबह तट के करीब से गुजरने की भी आशंका जताई जा रही है। तो वहीं सीएम स्टालिन ने तैयारियों की समीक्षा की है। संवेदनशील जिलों में राहत बचाव दल भी पहुंच चुके हैं। तो दिटवा को लेकर तमिलनाडु में अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु सरकार की पूरी तैयारियां नजर आ रही हैं। बता दें कि दक्षिणी और कावेरी डेल्टा जिलों में भारी बारिश को लेकर संभावनाएं व्यक्त की गई हैं और तमिलनाडु, पुडुचेरी और जो भी तटवर्ती इलाके हैं वहां पर खासतौर से अलर्ट रहने की अपील की जा रही है। सीएम स्टालिन ने भी तैयारियों की समीक्षा की है। और चलिए अब आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं इंडोनेशिया की, जहां पर बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही का दौर जारी है। इंडोनेशिया में मरने वालों की संख्या 180 पहुंच गई है। बाढ़ और भूस्खलन में 120 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 5000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया गया है। तो वहीं इंडोनेशिया में अगले कई दिनों तक भारी बारिश की आशंका है। भारी बारिश का दौर ऐसे ही जारी रह सकता है। 5000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया गया। इंडोनेशिया में चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। यहां पर भी लगातार पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है। भूस्खलन की भी यहां पर चेतावनी लगातार जारी की जा रही है और जो मरने वालों की संख्या है बढ़कर 180 पहुंच गई है। कई हजार परिवार इस वक्त तबाही की मार झेल रहे हैं, जो अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर रहने को मजबूर हैं। कई लोगों का घर उनसे छिन चुका है। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि कितनी भयानक तबाही इंडोनेशिया में आई है। इंडोनेशिया में अलग अलग जो आइलैंड है उसमें रहने वाले लोग इस वक्त काफी ज्यादा प्रभावित हैं। अब आपको दिखा देते हैं ओडिशा से आई एक ऐसी तस्वीर जिसको देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी, जहां के पुरी के पिपली में एक बेकाबू कार ने एक ऐसी टक्कर मारी कि 5 लोग घायल हो गए। कार अचानक आई और सबको रौंदते हुए चली गई। पलक झपकते ही बीच बाजार हाहाकार मच गया। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाली इन तस्वीरों को देखिए। घटना दोपहर 12:30 बजे की है। सब कुछ सामान्य था। बाजार खुल चुका था। लोग खरीदारी में व्यस्त थे। तभी कार में बैठा शैतान तेजी से आया और उसके सामने जो कुछ भी आया उसको रौंदता चला गया। 2 बाइक और 5 लोगों को टक्कर मारने के बाद बेकाबू कार भी एक दुकान में जा घुसी। कार की हालत देखिए, एक हिस्सा पूरी तरह खत्म हो गया। कार जिस दुकान में घुसी वहां के हालात भी बेहद डरावने हैं। पुलिस जांच में जुटी है कि कहीं नशे में तो कार ड्राइवर कार नहीं चला रहा था। कार के अंदर से शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं। देखिए आजकल स्काई डाइनिंग रेस्टोरेंट का ट्रेंड चल रहा है। मतलब कि जमीन से सैकड़ों फीट हवा में क्रेन की मदद से टेबल पर खाना परोसा जाता है और रोमांच की इसी चक्कर में केरल में कुछ पर्यटकों की सांस हवा में ही अटक गई। 150 फीट की ऊंचाई पर पर्यटकों का रोमांच डर में बदल गया। स्काई डाइनिंग की क्रेन में खराबी आ गई और कई टूरिस्ट हवा में अटक गए। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन पर्यटकों में 4 बच्चे भी शामिल थे, जो 2 घंटे से ज्यादा तक हवा में फंसे रहे।
मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने पहले 2 बच्चों और उनकी मां को नीचे उतारा, फिर बाकी परिवार के सदस्यों को। परिवार कोझिकोड का रहने वाला था और पहली बार स्काई डाइनिंग रेस्टोरेंट का मजा लेने इडुक्की पहुंचा था। हैरान करने वाली बात यह है कि रेस्टोरेंट अभी 1 महीने पहले ही खुला था, जिसके हाइड्रोलिक सिस्टम में अचानक गड़बड़ी आ गई। फिलहाल सभी फंसे पर्यटकों को सफलतापूर्वक नीचे उतार लिया गया, जिससे परिवार और रेस्क्यू स्टाफ ने राहत की सांस ली। और आइए अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे की। आज दौरे का दूसरा दिन है और रायपुर में 60वें डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह, एनएसएआईजी डोभाल भी शामिल होंगे। ऐसे में देश भर के टॉप पुलिस अधिकारी भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सुरक्षा और पुलिसिंग से जुड़ी चुनौतियों पर समीक्षा होगी। नक्सलवाद और आतंकवाद पर भी सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। कल अमित शाह शामिल हुए थे, इस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया था। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद खत्म करने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। साथ ही अमित शाह ने कहा कि अगली कॉन्फ्रेंस से पहले देश पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। पिछले 40 सालों से देश के लिए नासूर बने 3 हॉटस्पॉट नक्सलवाद, नॉर्थ ईस्ट की अस्थिरता और जम्मू कश्मीर में उग्रवाद, तीनों समस्याओं के निराकरण का सरकार ने स्थायी समाधान दिया है। डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने क्या कुछ कहा। कॉन्फ्रेंस अब आंतरिक सुरक्षा की ठोस नीति तैयार करने वाला मंच है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और पुलिस के बड़े आला अधिकारी भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बिहार के लखीसराय की, जहां से बीजेपी के विधायक और राज्य के मौजूदा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का स्वागत कार्यक्रम उस वक्त विवादों में घिर गया जब रोड शो के दौरान धड़ाधड़ फायरिंग होने लगी। समर्थक विजय जुलूस में झूम रहे थे और तभी दंदनाती हुई गोलियां चलने लगी। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ जब जश्न में डूबे उन्मादी समर्थक खुलेआम हथियार निकालकर फायरिंग कर रहे थे। इस दौरान आसपास मौजूद लोग भी कुछ देर के लिए सहम गए। विजय सिन्हा कभी खुली जीप तो कभी गाड़ी की छत से निकलकर लोगों का अभिवादन करते नजर आए। इधर आरजेडी ने स्वागत जुलूस में फायरिंग पर निशाना साधा। दूसरे डिप्टी सीएम अपराधियों को महिमा मंडित कर रहे हैं। खुलेआम फायरिंग हो रही है, खुलेआम गोलियों की तड़तड़ाहट हो रही है और सत्ता के मद में बैठे हुए लोग वैसे लोगों को संरक्षित कर रहे हैं जो गोलियों की बौछार कर रहे हैं। जनसुराज के नेताओं ने भी डिप्टी सीएम के विजय जुलूस में हुई फायरिंग पर निशाना साधा। वहीं यूपी के बहराइच में एक अजीबोगरीब घटना घटी जिसे जिसने भी सुना वो भी बिना हंसे नहीं रह पाया। जी हां, दरअसल इन दिनों इलाके में आदमखोर तेंदुए की दहशत छाई हुई थी और उसी के लिए वन विभाग ने जंगल में एक पिंजरा लगाया था, लेकिन शिकार कोई और ही हो गया। पिंजरे के अंदर बकरी बांधी गई थी ताकि जैसे ही तेंदुआ बकरी का शिकार करने आए वो जाल में फंस जाए, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। तेंदुआ तो फंसा नहीं, लेकिन पिंजरे में एक युवक जरूर बंद हो गया। दरअसल ये युवक बकरी चुराने के इरादे से आया था, लेकिन इसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो खुद ही इसमें फंस जाएगा। युवक ने पहले पिंजरे से निकलने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं खुला तो उसने फोन करके ग्रामीणों को बुलाया और करीब 2 घंटे बाद सूचना पर पहुंचे वन कर्मियों ने उसे बाहर निकाला। जब उससे पूछा गया कि अंदर कैसे फंसे तो युवक ने कहा, मैं चेक करने आया था कि पिंजरा ठीक ठाक काम कर रहा है या नहीं। अरे चेक कर आ रहा हूँ, गिरी का हो चेक कर आ रहा हूँ। हाँ। दरअसल कुछ दिन पहले ही एक बुजुर्ग महिला की तेंदुए के हमले में मौत हो गई थी। उसी के बाद से ये पिंजरा लगाया गया था। बड़ी खबर आपको बता दें, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज होनी है। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट अहम फैसला सुनाएगा। ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य को आरोपी बनाया है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज ये सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद आज सुनाएगा कोर्ट फैसला। ईडी ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को भी नामजद किया है, आरोपी बनाया है। ऐसे में आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि आज ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट अपना अहम फैसला सुनाएगा। ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य को आरोपी बनाया है इस पूरे मामले में। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए ये एक बड़ा दिन, एक बड़ा फैसला आज आ सकता है। नेशनल हेराल्ड केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई होगी।
आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नोएडा में चलती हुई कार में लगी भीषण आग से पूरी कार जलकर खाक हो गई। दमकल की टीमें भी मौके पर पहुंची। कार में सवार लोगों ने कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। नोएडा के सेक्टर 76 की यह घटना बताई जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि राहत की बात है कि इस घटना में, इस हादसे में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं लगी है, कोई घायल नहीं हुआ है। इस पर सवार लोगों ने कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली, लेकिन अचानक से ही बीच रोड पर यह कार धू-धू कर जलने लगी और चलती कार में भीषण आग लग गई। यहां वहां अफरा तफरी का माहौल भी आसपास बनता हुआ नजर आया। भीषण आग और आग की लपटें ऊंचाई तक उठती हुई और साथ ही धुएं का गुबार भी आसमान तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। दमकल की टीम जब तक मौके पर पहुंची तब तक पूरी जो कार है वो आग की चपेट में आ चुकी थी और कार आग का गोला बन गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जैसे ही सूचना फायर ब्रिगेड को दी, मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन पूरी तरीके से ये कार जलकर नष्ट हो चुकी थी। पूरी लेन को बंद कर दिया गया ताकि किसी भी प्रकार से कोई इस लेन का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि भीषण आग सड़क से लेकर कार तक लगी हुई नजर आ रही। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे केरल की, जहां के अल्लपुझा में सड़क हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आया सामने। यहां पर एक भीषण एक्सीडेंट में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रफ्तार की सनक ऐसी कि एक ही झटके में सब खत्म हो गया। छात्र स्कूल से घर लौट रहा था, तभी तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मारी। स्पीड इतनी ज्यादा थी कि टक्कर लगने के बाद बाइक सवार घसीटते हुए आगे दीवार से टकरा गए। कुछ ही देर बाद सड़क पर कोहराम मच गया। लोगों ने जैसे तैसे लोगों को बचाया। इस भयंकर हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई। वहीं छात्र को भी बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया। और दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ी हुई एक अहम खबर आपको बता दें। आरोपियों को आज एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुजम्मिल, शाहीन, इरफान और आदिल की पेशी आज होनी है। आरोपियों की 10 दिन की एनआईए रिमांड आज पूरी हो रही है। कस्टडी का आज आखिरी दिन है, ऐसे में आज कोर्ट में पेशी की जाएगी। आपको बता दें कि उमर के साथ मिलकर ब्लास्ट को इन्हीं आरोपियों ने अंजाम दिया था। तो दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार 4 आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, शाहीन, सईद मुफ्ती, इरफान अहमद और आदिल अहमद को आज एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो वहीं आरोपियों की 10 दिनों की एनआईए की कस्टडी पूरी होने पर आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। और आइए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। आज सीएम सिद्धारमैया से डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की मुलाकात होनी है। सीएम आवास पर आमने सामने दोनों की बातचीत होगी। सुबह 9 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब नाश्ते पर दोनों नेताओं की मुलाकात होने वाली है। हाई कमान के निर्देश पर सीएम सिद्धारमैया ने नाश्ते पर बुलाया है उनको, और ऐसे में हाई कमान जो फैसला लेगा उसे हम मानेंगे, कहना है सीएम सिद्धारमैया का। जो उथल पुथल और जो सरगर्मियां जारी हैं, आपको बता दें कि उसको लेकर आज कर्नाटक में कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि 9 बजे नाश्ते पर दोनों की ही मुलाकात होगी। अब देखिए, उधर कर्नाटक में जारी सियासी खींचतान पर बीजेपी ने निशाना भी साधा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कर्नाटक में पावर गेम चल रहा है। कर्नाटका जहां कांग्रेस पार्टी कुर्सी की लड़ाई में मस्त है, भ्रष्टाचार में मस्त है और जनता त्रस्त है। ये इसीलिए हो रहा है कि कर्नाटका के अंदर कांग्रेस को खुद को राहुल गांधी और गांधी वाड्रा परिवार के नेतृत्व में विश्वास नहीं है। इसीलिए कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता सिर्फ कुर्सी में मस्त है, सिर्फ भ्रष्टाचार में मस्त है। इन्हें नहीं फर्क पड़ रहा जनता क्या राहुल गांधी गांधी वाड्रा परिवार करते हुए आया है, जिसमें वो नक्सल आतंकियों का समर्थन करते हैं, देश विरोधी तबकों का समर्थन करते हैं। आज वो पूरी राजनीति को कांग्रेस के खुद के कार्यकर्ता खुद एक्सपोज कर रहे हैं। तो भले कर्नाटक हो, कांग्रेस से लड़ रही है। अब देखिए, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद बसवराज बोम्मई ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। CM and Deputy CM both are in a very egoistic attitude. They are not ready to budge an inch. Therefore, the High Command is compelled to think of the other alternative. So, in this context, a dark horse might emerge in the state.
और आपको अमेरिका से इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें। फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट को बम की धमकी मिली है और धमकी के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बता दें कि एफएफए ने सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। ये बड़ी खबर मिल रही है और जो जांच पड़ताल का काम है वो अब किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही धमकी मिली, फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट को बम की धमकी के बाद अफरा तफरी का चारों तरफ माहौल बन गया। हालांकि जांच की जा रही है, चेकिंग की जा रही है, सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एफएफए ने सभी उड़ानों को फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर रद्द कर दिया है। वहीं पाकिस्तान की सीनेट में इमरान खान को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। एक बड़ी खबर आपको बता दें, पीटीआई के सीनेटर्स ने शहबाज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। पीटीआई सीनेटर्स ने इमरान खान को तुरंत रिहा करने की मांग की है। इमरान खान से परिवार को मिलने की अनुमति देने की भी यहां पर मांग रखी गई है। बता दें कि पाकिस्तान संसद में विपक्षी सीनेटर्स ने शहबाज सरकार पर इमरान खान को आइसोलेशन में रखने और उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया है। और हंगामे के बीच पीटीआई सीनेटर्स ने सरकार से इमरान की सेहत और सुरक्षा की गारंटी की भी मांग की है। तो पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर भारी बवाल लगातार जारी है और लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी भी की है। इमरान की बहन ने शहबाज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अडियाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट पर अवमानना याचिका दायर की है। इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी ने चेतावनी दी है, हाथ नहीं लगाना नहीं तो नस्लें नहीं बचेंगी, नौरीन ने कहा है। आपको बता दें कि यह भी कहा इमरान खान की बहन ने कि अगर इमरान को कुछ हुआ तो अंजाम गंभीर होगा। एबीपी न्यूज पर इमरान की बहन नौरीन नियाजी ने शहबाज सरकार और जेल प्रशासन को चेताया है, चेतावनी दी है। कहा है कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसका अंजाम गंभीर होगा। क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं पता, इनके जहन क्या कर रहे हैं ये भी नहीं मुझे पता। लेकिन मैं एक ही चीज समझती हूँ कि इनको इमरान खान को एक वो कहते हैं ना, बाल को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो ये करने वाले हैं इनमें से एक भी इस दुनिया में बचेगा। ना ये बचेंगे ना इनकी आगे नस्लें बचेंगी। ये जो असेंबलियों में बैठे हैं ना, ये सब इनकी फिर कत्ल आसान हो जाएगा। अगर इन्होंने इमरान खान का कत्ल का सोचा, फिर तो ये सब का कत्ल बहुत आसान हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा कत्ल। तो ये सब जिम्मेदार है, इन्होंने इमरान खान को जिस तरह वहां पहुंचाया, ये सोचे भी ना ये इनके। और सिर्फ ये नहीं होगा, ये दुनिया में ये भागेंगे ना तो जहां भी जाएंगे इनके लिए लोग मौजूद होंगे। अब देखिए, इमरान खान इस वक्त जेल में बंद है, लेकिन उनकी क्या स्थिति है, उनको किस प्रकार से रखा गया है, किन हालातों में रखा गया है, ये लगातार सस्पेंस बना हुआ है। और ऐसे में अब पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। खुद इमरान खान की बहन ने शहबाज सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर हाथ लगाया और कुछ भी अगर इमरान खान को होता है तो अंजाम भुगतना होगा, अंजाम गंभीर होगा, नस्लें नहीं बचेंगी। ये चेतावनी दी है नौरीन नियाजी ने। और साथ ही पीटीआई के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक। ये जो प्रदर्शन है पीटीआई के कार्यकर्ताओं का, नारेबाजी वो लगातार जारी है। इमरान खान को उनके परिवार के साथ मिलने की इजाजत दी जाए, ये मांग की जा रही है। और लगातार पीटीआई के कार्यकर्ता आक्रोशित होकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इमरान खान इस वक्त जेल में बंद है, किन स्थितियों में उनको रखा गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।